दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवान कृष्ण की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। बिजनेसमैन का लड़का उसे काफ़ी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर लड़का अपने एक दोस्त को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेता है। दोस्त उसके पिता का हालचाल लेता है। इसके बाद बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त के साथ बाहर चलने को कहता है। जब दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि आओ आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि ये क्या पागलपन है, पिता अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगे, लेकिन उसके दोस्त से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बिजनेसमैन के लड़के ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा है कि मेरे पापा अंदर भर्ती हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं मज़े ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखता हूँ। पहली तो सबको पता है कि काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया और जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहाँ खुश होगा। लेकिन समझाने के बावजूद भी माँ रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास रहने लगी। इस तरह चिंता करते करते माँ रुक्मणी ने 18 साल बीत गए। 18 सालों के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहीं रुक्मणी जी पहले तो बहुत खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर दुखी भी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए माँ रुक्मणी फिर से भगवान कृष्ण से कहने लगी कि ये सब क्या हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने माँ रुक्मणी से कहा, जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी दुखी और निराश रही और 8 सालों के बाद माँ रुक्मणी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी है वो ठीक है और उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी ने अपने जीवन के 26 साल चिंता और उदासी में बिता दिए। कहानी को ख़त्म करते हुए लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं उन चीज़ों पर हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।